भिड़े अंकल, गिर गए आप। कहाँ गिर गया? मैं तो खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आप गेम में गिर गए। अभी आपने चिल्लाया, उसकी वजह से मेरा फोकस हटा और आप गेम में गिर गए। हाँ। गेम्स पे ध्यान था मतलब। सुनो जरा, बाजू लो। कौन 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 कौन? रुक जा। गोली। गोली? ये गोया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे क्या चालने का है? हाँ, अरे कब से गेम ही खेल रहे हो? गेम से जरा ध्यान हटाओ, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ। भिड़े अंकल, ये गेम ही इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप भी ये गेम खेलोगे ना तो आप भी इसमें खो जाओगे। ये भिड़े स्कूटर रेस गेम अब मल्टीप्लेयर गेम बन गई है। बाबा, इसमें दोस्त तो खेल ही सकते हैं, साथ ही साथ अनजान लोगों को इनवाइट भेज के आप उनके साथ भी खेल सकते हो। हाँ। लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ गेम्स ही खेलने वाले हो कि कुछ और भी करने वाले हो? लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? भिड़े अंकल, आपको पता है हमारे बनाए हुए गेम्स कितने पॉपुलर हो गए हैं? भिड़े स्कूटर रेस, रन जेटा रन, हंगरी गोली, पोपटलाल शादी, ये सारे गेम्स लोग कितने मजे से खेल रहे हैं। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भिड़े अंकल, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में गेम खेलूंगा, मुझे अभी सोडा शॉप जाना है। बाबा, रोज रोज क्यों सोडा शॉप पे जाना है? सिद्धू बाड़ा, मैं जब सोडा शॉप पे जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, वहाँ बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, तो ये गेम्स भी हमारे लिए सेम काम करते हैं। हाँ, हमारा भी मन फ्रेश हो जाता है और नए काम को करने की एनर्जी मिलती है। यस। और ये सारे गेम्स खेलने में हमें मजा भी बहुत आता है। इसलिए तो हम लोग ये गेम खेल रहे थे। एक काम करते ना भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आज सोडा शॉप आते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम लोग गेम्स खेलो, मैं जाके आता हूँ सोडा शॉप। ओके, बाय बाय। आजा 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 आजा, कनेक्ट करना, कनेक्ट करना। वाह वाह, क्या स्टाइल है ना उसकी, खोलने वाला एकदम। यस यस। वाह, मजा आ गया। बीवी के हाथ का मसालेदार खाना और ऊपर से अब्दुल के हाथ की सोडा, यानी सोने पे सुहागा। एकदम करेक्ट डॉक्टर आतिफ। ओ आतिफरा, ब्रेक का लगाओ। वो अच्छे खाने की इतनी तारीफ ना करो, वरना मेहता साहब को दुख होगा। अरे सोडी, मुझे दुख क्यों होगा? मुझे तो मेरी बीवी के हाथ का खाना मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें स्वाद थोड़ा कम होता है, लेकिन स्वास्थ्य का दम होता है। दुख तो पोपट लाल को हो रहा होगा। दुख तो होगा ही ना भाई। आप सब अपनी अपनी पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा के सोडा पीने आते, उसका मजा ही कुछ और है। नहीं नहीं, मैं नहीं भाई, अब तो मैं भी तुम्हारी पंगत में आ गया हूँ। पनगट मतलब? पंगत नहीं यार भाई, पंगत मतलब एक ही लाइन में। मैं और पोपटलाल एक ही लाइन में आ गए अभी। एक लाइन में कैसे? अरे पोपटलाल का तो अभी शादी नहीं हुआ है, तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना। नहीं मतलब पोपटलाल के पास बीवी नहीं है और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, तो हो गया ना दोनों एक ही लाइन में बिना बीवी के। करेक्ट है जी। तुम्हें जेठालाल, कब आ रही है हमारी दया भाभी? क्या पता मेहता साहब, जब भी वो आने का सोचती है तभी ऐसा कुछ होता है कि वो आ ही नहीं पाती। अभी देखिए ना, वो कोरोना के पहले आने ही वाली थी कि कोरोना आ गया। जेठालाल, कोरोना तो कब का चला गया, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्या पता यार भाई, जब भी फोन करता हूँ तो या तो वो यात्रा पे गई होती है या किसी आश्रम में सेवा कर रही होती है। तो जेठालाल ऐसा कब तक चलेगा? बुला लो जल्दी जय भाभी को। अगर वो नहीं आ पा रहे तो तुम उधर शिफ्ट हो जाओ। किधर, अहमदाबाद? हाँ। तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन संभालेगा? आप? ओ जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। किसने बनाया आपको साइंटिस्ट? आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान इलेक्ट्रिशियन लोग संभालते हैं? लगता है आपका ये साइंटिस्ट का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा।
ओ जेठालाल, साइंटिस्ट को लाइसेंस नहीं डिग्री मिलता है। हाँ वो जो भी है, जिसने भी आपको डिग्री दी है उनको बोलना पड़ेगा डिग्री वापस ले लो भाई, ये कुछ भी बोल रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? अरे जेठालाल वो सब छोड़ो, ये बताओ दया भाभी कब आ रहा है? अरे आपको इतना क्या है? नहीं क्या है, बबीता कभी कभी याद करता है। अच्छा हाँ, क्या बोलते हैं? ये कि दया भाभी कब आ रहा है? वाह, बबीता जी को मेरी कितनी चिंता है। ओ जेठालाल, क्या सोच रहा है? ओए दया के बारे में। जेठालाल, वो तुम कुछ बोला था ना, उसका क्या हुआ? किसका क्या? कि दिवाली तक अगर दया भाभी नहीं आया तुम खाना पीना तब छोड़ देगा। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा, त्याग करूंगा। दिवाली तो कब का आकर चला गया, होली भी गया, तुम्हारा खाना पीना तो चालू है। अरे हाँ जेठालाल, ये बात तो सही है। इसका मतलब तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी? जीठा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये प्रतिज्ञा तोड़ दी इसलिए दया भाभी वापस नहीं आ रही है? अरे आतिफ भाई, मैंने प्रतिज्ञा का पूरा सम्मान रखकर अन्न और जल का त्याग कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? क्या बात हो? कर दिया ना? तो वापस चालू क्यों किया? हैं? नहीं, मतलब वापस चालू कैसे हो गया? क्या हुआ, जिस दिन से मैंने ये प्रतिज्ञा चालू की उस दिन सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। लेकिन फिर पापा प्लीज पानी पी लीजिए ना, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। मैंने बोला ना, जब तक तेरी मम्मी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब मैं बिल्कुल पाछी पानी नहीं करूंगा। पानी नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज। क्या हुआ टपुड़ा? देखिए ना दादाजी, पापा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। हैं? क्यों? मम्मी की वजह से। वो आ गई और आते ही तूने झगड़ा भी कर लिया। अरे दया कहाँ आई है बापूजी? तो फिर अन्न जल का त्याग क्यों किया? वो आ जाए इसलिए। हाँ बापूजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जब तक दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। अरे बेटा, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना हो जाए बापूजी, अब तो मैं पानी तभी पीऊंगा जब दया आके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगी। देख बेटा, ऐसी जिद नहीं करते हैं। पानी पी ले। सॉरी बापूजी। अब क्या करेंगे दादाजी? ले, पक्का नहीं पीना है? पक्का? दादाजी! वाह 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 वाह, लाओ लाओ लाओ। अरे वाह वाह, फाफड़ा, जलेबी। ओ, क्या खुशबू आ रही है टपुड़ा। लेकिन बेटा तू 2 प्लेट क्यों लाया? एक आपके लिए और एक पापा के लिए। तेरे पापा ने तो प्रतिज्ञा ली है ना। लेकिन प्रतिज्ञा तो पानी नहीं पीने के लिए ना। बेटा अन्न जल, जल मतलब पानी, अन्न मतलब ये सब। अच्छा, हम्म। तो अब इसका क्या करूं? यहाँ रख दे,
ये खाने के बाद मैं वो भी खा लूंगा। रख दे। ओके। हाँ। अरे जेठिया, अरे देख क्या रहा है? मन है तो खा ले। नहीं, मुझे कोई मन नहीं हो रहा है। हाँ? मन नहीं हो रहा है? तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा और रसभरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है? हैं? मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ 1 मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापूजी। क्या बस कीजिए? और मत कुछ बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? मुंह मेरा, जबान मेरी, मैं बोलूंगा। मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं बोलूंगा। चटकेदार फाफड़ा, रसभरी जलेबी। 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 अरे बेटा, इतना मन है तो खा लेना, बहू आ जाएगी। हाँ पापा, खा लीजिए ना। हाँ, खा लेना बेटा। बापूजी, आप भले लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। अब तो दया जब तक वापस नहीं आती, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं चंपकलाल झंटीलाल खड़ा ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मेरा बेटा जेठिया अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता, तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग करता हूं। अन्न और जल का त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। त्याग करता हूं। बापूजी, ये क्या कर? आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली तो तुझे तकलीफ हो रही है? हाँ तो मुझे भी तेरी प्रतिज्ञा से तकलीफ हो रही है। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। बापूजी प्लीज जिद मत कीजिए ना। अरे जिद मैं नहीं, तू कर रहा है। मैंने कहा ना, तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा 1 सेकंड में। दादाजी, पापा नहीं मान रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है। पड़ा બધા प्रतिज्ञा लेवा માટે खबरदार जो प्रतिज्ञा ली है तो। नहीं पापा, दादाजी सही कह रहे हैं। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। बापूजी, आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। दया के बगैर मैं कैसे जी रहा हूं, मेरा मन ही जानता है। हर पल मुझे दया की बहुत याद आती है बापूजी। देख जेठिया, तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर। इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बहू यात्रा से आएगी, मैं खुद अहमदाबाद जाऊंगा और बहू को लेकर आऊंगा। चल, अभी इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। चल 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 चल। शाबाश। तो इस तरह बापूजी की वजह से मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जेठालाल, अब तो तुम प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकता है, तो अभी दया भाभी को वापस लाने के लिए क्या करेगा? अभी तो एक ही रास्ता बचा है। क्या?
बिना दया को बताए मैं अचानक अहमदाबाद पहुंच जाऊं और उसको लेके मुंबई आ जाऊं। वाह। चलो दोस्तों, मैं निकलता हूँ। हाँ, अहमदाबाद? नहीं, घर जा रहा हूँ। तो दया को अहमदाबाद से लाने की बात बापूजी से अभी करता हूँ। हाँ। चलो। हाँ? दोस्तों, लगता है बारिश आने वाली है, हम भी चलें? चलो भाई चलो। जेठिया की माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक, पर हमारा जेठिया ठीक नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आजकल थोड़ा उदास सा रहता है। बहुत दिनों से दया बहू को नहीं मिला ना। तुम्हें याद है, तुम जब मायके गई थी तो मैं कितना अकेला पड़ गया था। बस जेठिया का भी कुछ वैसा ही हाल है। सोच रहा हूँ मैं ही अहमदाबाद जाके दया बहू को वापस लेकर आऊं। मेरा निर्णय ठीक है ना? ले बापूजी, आप यहाँ हो? मैं आपको पूरा घर में ढूंढ रहा था। क्यों? ऐसे शुभ रात्रि कहने के लिए। अच्छा, पर आप यहाँ बालकनी में किसी की राह देख रहे? कोई आ रहा है गांव से? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, तेरी बात की बहुत याद आ रही थी तो उससे बात करने यहाँ चला है। क्या हुआ? मुझे भी कभी कभी दया की बहुत याद आती है बापूजी। आप तो बालकनी में आके बात से जो बात करनी है वो कर लेते हैं। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। अरे दया बहू से बात करने के लिए तुझे बालकनी में क्यों आना है? फोन करके बात नहीं कर सकता? अरे बापूजी, जब भी फोन करता हूँ तो वो शाला मेरा सुंदर वही फोन उठाता है। दया से तो बात ही नहीं हो पाती। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, इतना टाइम हो गया, दया आ क्यों नहीं रही है? आ जाएगी। अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तरस रहा है बापूजी। उसकी वो भोली सी हंसी, वो नटखट अदाएं, शरारतें, उसका वो जिंदगी जीने का जिंदा दिल नजरिया, सब कुछ बहुत याद आता है बापूजी। अरे पापा, दादाजी, आप लोग यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी को याद कर रहे हैं बेटा। हाँ पापा, मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कब आएगी मम्मी? क्या पता। एक काम करते हैं ना पापा, अहमदाबाद जाकर मम्मी को लेकर आते हैं। अब तो यही करना पड़ेगा बापूजी। जाएंगे। एक बार विवान से बात कर लूं, फिर हम तीनों अहमदाबाद जाके बहू को लेकर आए। चल अब सो जा। जी आई। जेठालाल और गड़ा परिवार के साथ साथ पूरा गोकुल धाम दया भाभी को मिस कर रहा है। लेकिन दया भाभी कब आएंगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बार जेठालाल ने ठान लिया कि आने वाले दिनों में वो दया भाभी को लेकर आएगा। और जेठालाल अगर कुछ ठान लेता है तो वो करके रहता है। लेकिन आप तो जेठालाल के नसीब को जानते हैं। उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर और पत्थर भरे हुए। खैर, फिलहाल तो जेठालाल ये सोचकर सो गया है कि आसमान में काले बादल छा गए। अब ये काले बादल जेठालाल की जिंदगी में खुशियों की बरसात बरसाएंगे या फिर मुसीबत की बिजली कड़काएंगे। इस काले बादल में से सूरज चमकेगा या फिर ये अंधेरा और घना होता जाएगा। मुझे तो लगता है कि जेठालाल की जिंदगी में कोई नई मुसीबत आने वाली है। और जेठालाल की जिंदगी में नई मुसीबत की एंट्री मतलब मेरे जिंदगी में जेठालाल की एंट्री। जी हाँ, जेठालाल के ऊपर जब भी कोई मुसीबत की बारिश हुई है उसमें मैं भी भीगा हूं। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत की एंट्री मतलब आपके जिंदगी में हंसी ठाक और खुशियों की एंट्री। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हेलो, जेठालाल गड़ा, बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? सुंदर तुम्हारा साला है। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं? हाँ, सुंदर साला मेरा है। जल्दी से तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, उसने बहुत बड़ा गफला किया है। नहीं, पर मैं अहमदाबाद में नहीं रहता हूँ साहब, मैं तो मुंबई में रहता हूँ और अभी मुंबई में मेरे घर पे हूँ। हाँ, तो मैं मुंबई से ही बोल रहा हूँ। सुंदर अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में ही है। सुंदर मुंबई में है? हाँ, जल्दी से आ जाओ गोरेगांव पुलिस स्टेशन। आप उसने क्या किया क्या? पुलिस स्टेशन आओ, सब पता चल जाएगा। हेलो हेलो हेलो, ये सुंदर भी ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। हे भगवान, ये सुंदर ने क्या कांड किया होगा? इस बार टैक्सी वाला माथा भरे मिल गया क्या? अहमदाबाद से मुंबई का टैक्सी का भाड़ा ना मिलने पर उसने पुलिस कंप्लेंट की होगी क्या? तो हर बार टैक्सी वाला जान पहचान वाला लेके आता है, तो फिर क्या किया होगा? उसी को फोन करके पूछता हूँ। अरे सुंदर तो मुंबई में है, अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, क्या किया तूने? अच्छा, मतलब तू क्रॉस चेक कर रहा है। अबे साले के जीजा, तुझे क्या लगता है पुलिस इधर टाइम पास करने बैठी है? अब देखो इस सुंदर को हम कैसे छछुंदर बनाते हैं। नहीं, उसको मारना मत। तो मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइए, बैठिए जीजा जी। आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है? बापूजी को बता के जाता हूँ। बापूजी तो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं, नहीं जगाता हूँ। नहीं, मेरे जाने के बाद बापूजी उठे और मुझे नहीं देखा तो खामखा टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, उनको बता के जाता हूँ। बापूजी, बापूजी, क्या हुआ? बापूजी, मैं जरा पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? सुंदर ने पुलिस को पकड़ लिया है। सुंदर को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुंदर मुंबई कब है? सुंदर मामा मुंबई में? हाँ। कहाँ है सुंदर मामा? लॉकअप में। लॉकअप में? क्यों? हाँ, उसने किया क्या है? पता नहीं बापूजी, मुझे तो अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उन्होंने सुंदर को पकड़ा है। चल जाते हैं पुलिस स्टेशन। नहीं बापूजी, आप रहने दीजिए। हाँ दादाजी, आप रहने दीजिए, मैं पापा के साथ जाता हूँ। नहीं बेटा, तू भी रहने दे, आप दोनों में से किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं मेहता सबको लेके जा रहा हूँ बापूजी। हाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके फिर फोन करके बताना क्या हुआ है। हाँ, पक्का बापू। चलो, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। तारा, क्या हुआ? अरे कब से कोई डोर बेल बजा रहा है? क्या अंजलि, इतना अच्छा सपना देख रहा था। पता है मैं कितनी अच्छी जगह पे था? यहाँ पर सभी प्रकार के व्यंजन थे, राजस्थानी, बंगाली, महाराष्ट्रन, इटालियन, मैक्सिकन। मैं मिठाई खाने ही जा रहा था कि तुमने मुझे उठा दिया। इसलिए उठाया। तारक, जाके देखिए ना कौन है, कब से डोरबेल बज रहा है। कहाँ डोरबेल बज रही है? तुम सपना देख रही हो, सो जाओ। हाँ, डोरबेल तो बज रही है। इस वक्त कौन आया होगा? जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना, जाइए ना। अंजलि यार, जेठालाल, इतनी रात में क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है मेहता साहब। क्यों, क्या हुआ? और सुंदर को पुलिस ने पकड़ लिया, हमें अभी कभी जाना पड़ेगा। हाँ, अहमदाबाद? नहीं, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। बाप रे, तो बहुत ही टेंशन वाली बात हो गई। वही तो, ये सुंदर मेरा साला नहीं, मकड़ी का झाला है, और हर बार मुझे इस झाले में फंसाता है। चलिए, हमको जल्दी से पहुंचना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। एक मिनट जेठा, मैं अंजलि को बता के आता हूँ।
निकले कि नहीं? हाँ मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, बस सीढ़ी उतर रहा हूँ। घर से निकलने में इतना टाइम लगा दिया तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाओगे? सॉरी, वो बापूजी को जगा कर बताने में थोड़ा टाइम गया साहब। बापूजी मतलब पिताजी? जी जी जी। अरे इतनी रात को बेचारे बुजुर्ग को क्यों परेशान किया? नहीं, उनको बताना तो पड़ेगा ना साहब। वो आधी रात को उठते और देखते कि मैं घर में नहीं हूँ तो टेंशन में आ जाते। फिर मुझे फोन करते और मैं कहता कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तो और टेंशन में आ जाते। ठीक है, आ जाओ जल्दी। हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर साहब का। क्या बोल रहे थे? वो बोले कि कहाँ रह गए, जल्दी आओ पुलिस स्टेशन। चलो चलो चलो। चलो। अरे मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, इतनी रात को रिक्शा मिलेगी नहीं और रास्ते पे वो कुत्ते भी परेशान करेंगे। तो नहीं जाना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी को भी साथ ले ले क्या, उसकी गड्डी में जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या कर रहे हो? जागा के नहीं सुन रहा हूँ। कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही। अरे रोशन भाभी है नहीं, कहीं ये पार्टी सार्टी करके तो नहीं सोया है? वो कौन है भाई? जेठालाल, मेहता साहब, आप दोनों इस वक्त क्यों आया? छोटी जल्दी से गड्डी निकल, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? चलो चलो चलो। कहाँ जा रहा है छोटी? तो यार कपड़े तो बदल लूं। जल्दी। ओ तुसी फिक्र ना करो जेठा भरा, ओ मैं गड्डी को हवाई जहाज की तरह उड़ाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। धीरे धीरे लोग सो रहे हैं भाई। सॉरी चलो। एक मिनट, क्या हुआ? मेहता साहब हम तो 3 हैं। हाँ तो वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। जेठालाल। मेहता साहब एक तो वैसे ही मेरी कुंडली वाइडी है, रिक्स नहीं लेते। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं आता, तुम दोनों जाओ। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब, आपको और छोटी को तो आना ही है। तुम ही तो कह रहे हो कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, तो क्या करें? आप तो किसी चौथे को साथ में ले लेते हैं ना। किसको? भिड़े को। 1-2 मिनट रुको, मैं भिड़े को बुला के लाता हूँ। बाप रे, इतनी रात गए कौन है? अरे हेलो। अरे हेलो। भिड़े। चाचा जी हैं? चाचा जी घर पे ही है ना? हाँ, क्यों कुछ काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं। तो क्यों पूछा? नहीं मतलब वो उनको पता है कि नहीं तुम इतनी रात के बाहर घूम रहे हो? हाँ, उनको बता के ही निकला हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन बात क्या है जेठालाल, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों घूम रहे हो? अरे भाई तुझे बुलाने आया हूँ, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है। कौन आ रहा है? इतनी रात को स्टेशन किसको लेने जाना है? अरे रेलवे स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? क्यों? वो सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। सुंदर मुंबई में आ गया है, वो कभी आया मुझे पता नहीं है, उसने क्या किया वो भी मुझे पता नहीं है, पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा है वो भी मुझे पता नहीं है। ये सब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पता चलेगा। अरे लेकिन तुमने पुलिस को पूछा नहीं? अरे पूछा, लेकिन पुलिस ने बताया नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया जेठालाल, जानना हमारा हक है। पुलिस का कर्तव्य है कि वो हमें हकीकत से अवगत कराए। बस यही वाक्य तो पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। जेठालाल ये एक वाक्य बोलने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आऊं? नहीं एक क्यों भाई, 5, 6, 7, 8 जितना मर्जी बोलना ना मैं उधर जाके। मैं क्या बोल रहा हूँ जेठालाल, नहीं मतलब जेठालाल मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा, ये 7-8 वाक्य बोलूंगा, उसके बाद अगर पुलिस ने मुझसे पूछा कि तुम इतना बोल रहे हो, तुम सुंदर के कौन लगते हो, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि सुंदर तो तुम्हारा साला है। मतलब तुझे नहीं आना है? अरे परवा नोटिस बोर्ड वरती तूच लिवला होता ना तो सुविचार कि पड़ोसी धर्म सच्चा धर्म, आधी रात को भी एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। अभी आधी रात को एक पड़ोसी मदद मांगने आया है लेकिन तू मदद करने को तैयार नहीं है, तो यह सुविचार तो खाली लिखने के लिए लिखता है क्या है? उसका पालन नहीं करता है। नेमका हात सुविचार वाचला? क्या सोच रहा है? नहीं
सोच रहा हूँ कौन से कलर का कुर्ता पहनूं। खाकी पहन, खाकी। खाकी नहीं पहना? लाता। लो जी, आ गया चौथा। अब चले। एक मिनट, आ गया चौथा मतलब? तो मतलब ये कि हम तीनों तो जा रहे थे पुलिस स्टेशन, पर जेठाप्रा को लगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, इसीलिए किसी चौथे को पढ़ लेते। तो मैंने कहा आ गया चौथा, अब चले। किसी चौथे को अरे मी का एक्स्ट्रा है का? अरे ऐसा नहीं है भिड़े। अरे ऐसा नहीं तो कैसा है जेठालाल? चौथा चाहिए था, इससे मुझे नींद से उठा के लेके आए। अरे नहीं भिड़े, देख चौथा चाहिए था तो मैं तो साथ में किसी को भी ले जा सकता था, लेकिन तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू संस्कारी है, जिम्मेदार है, परोपकारी है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, बराबर के नहीं? हाँ, बराबर बराबर बराबर। चलो चलो, आजा। ये जेठालाल आ रहा हूँ। अच्छा सॉरी। कहाँ पहुँचे? कितनी देर? मैं बस निकल गया हूँ, रास्ते में ही आ रहा हूँ। अरे कब से आ रहा हूँ बोल रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम नहीं जो हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। नहीं बस मैं पहुँच रहा हूँ, सब पहुँच रहा हूँ। देखो, अगर तुम 10 मिनट में नहीं पहुँचे तो सुंदर के साथ तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा। हेलो। मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे क्यों? अरे सुना नहीं वो कितना बढ़ गया इंस्पेक्टर साहब? लगता है तुम्हारे सुंदरलाल ने ना बहुत बड़ा लफड़ा किया है। हम सब गए ना वहाँ पे तो इंस्पेक्टर हम सबको नक्की लॉकअप में डाल देगा। भिड़े ऐसे कैसे लॉकअप में डाल देंगे? हाँ, हमने कौन सा क्राइम किया है? आप दोनों को जाना हो तो जाओ, मैं नहीं आने वाला। एक मिनट भिड़े। जेठालाल, तुम चालू पांडे जी को फोन लगाओ। अरे इससे क्या होगा? हमारी मदद होगी। कैसे? हो सकता है ये जो इंस्पेक्टर हमें फोन कर रहे हैं वो नए हैं और हमें नहीं पहचानते, लेकिन पांडे जी हमें पहचानते हैं। तो जब पांडे जी उस नए इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। तो मेहता साहब बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। जेठाप्रा, तुझे फोन लगाओ। मेरे पास चालू जी पांडे जी का फोन नंबर नहीं है। तुम्हारे पास चालू पांडे जी का नंबर नहीं है? नहीं मतलब था, लेकिन मैंने उसको डिलीट मार दिया। क्यों? तो 2-3 बार गलती से उनको फोन लग गया था। 2-3 बार गलती से कैसे लग सकता है? अरे वो क्या है, वो फ्रूट के होलसेल व्यापारी है, चारूदत्त पांडे। तो उनका नंबर और ये चालू जी पांडे जी का नंबर आगे पीछे मेरे फोन में सेव था। तो एक बार मुझे वो फ्रूट मैंने मंगाया था ना, तो उसके कंप्लेंट करने, वो पैकिंग में लफड़ा हुआ था। तो मैंने फोन लगाया, मुझे लगा चारूदत्त को लगा, लेकिन फोन लग गया चालू जी पांडे जी को। तो मैंने तो कंप्लेंट करना चालू कर दिया, करे कौन बेवकूफ आदमी है तुम्हारे उधर जो ऐसा पैकिंग करता है फ्रूट का टोकरी में, और चीकू सीताफल सब नीचे रखता है, ऊपर वो तरबूज पैक करता है। ऐसा कोई करता है क्या? नीचे चीकू सीताफल सब पिचक गए। ऐसा तुमने पंडित जी को बोला? अब क्योंकि मुझे लगा मैं वो चारूदत्त से बात कर रहा हूँ ना। और ऐसा 2-3 बार हुआ है? हाँ, तीसरी बार तो जो भड़के बाप रे। तो भड़केंगे ही ना भाई। अच्छा वो नंबर डिलीट कर दिया। वो इसलिए चालू जी पांडे जी का तो नंबर ही नहीं, तो अभी कैसे फोन करूं मैं? एक मिनट, मेरे पास ना शायद उनका पर्सनल नंबर होगा। अच्छा हाँ हाँ, ये मिल गया। स्पीकर पे रखो। अच्छा करो बात। तू ही बात करना। अरे ये काट क्यों दिया? तो मैं क्यों बात करूं? अरे तेरा फोन है ना। अरे लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारा ना जेठालाल, तुम्हारे प्रॉब्लम अगर मैं बात करूंगा तो वो भड़क नहीं जाएंगे। चल ठीक है, चल लगा मैं ही बात करता हूँ। अरे मैं ही बात करता हूँ, उपकार मत करो मेरे पे। अरे उपकार कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अच्छा लगा फोन, मैं बात करता हूँ ऐसा। हेलो। अरे बाप रे, तो हेलो में ही भड़क रहे हैं। रात को 2 बजे अननोन नंबर से फोन कर रहे हो, ऊपर से बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है कोई बच्चा है, बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। बेटा
क्या नाम है तुम्हारा? घबराओ मत, खुलकर बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, पुलिस तुम्हारे साथ है, डरो मत। जेठालाल। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? चालू पांडे जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोकुलधाम सोसाइटी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक? तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम जेठालाल बोल रहे हो। तो आपने पूछा तो बोला ना, मैंने जेठालाल बोल रहा हूँ। उसके पहले तुम छोटे बच्चे की तरह क्या बोले थे? चो 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 अरे सीधे बोल देते कि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। नहीं, वो जिस अंदाज में आपने हेलो बोला ना सबसे पहले, उसी में मैं डर गया। डरना ही चाहिए। थैंक यू। अरे थैंक यू काय मुद्द्याचं बोल. चालू जी, पांडे जी. एक मिनट. ये बताओ तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर कैसे आया? नहीं, मेरे पास आपका पर्सनल नंबर नहीं है और ये फोन भी मेरा नहीं है. तो किसका है? ये भिड़े का. कौन भिड़े? अच्छा, वो गोकुल धाम का एक में सेक्रेटरी. हाँ, वही. उसके पास आपका पर्सनल नंबर है. उसके पास मेरा पर्सनल नंबर है? वो कैसे? नहीं दिया था. वो आपने ही दिया होगा. अरे मैं क्यों दूंगा उसको मेरा पर्सनल नंबर? वो माधवी भाभी, वो भिड़े जी की वाइफ जो है ना, माधवी भाभी, वो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं ना. हाँ, तो हो सकता है आपने बासुंदी भाभी के लिए तो अचार पापड़ का ऑर्डर दिया हो तो भिड़े को. तुमने मुझे रात को ऑर्डर लेने के लिए फोन किया है? नहीं, ये भिड़े ने फोन नहीं किया, ये तो मैंने फोन किया है. खाली फोन भिड़े का है. हाँ, तो बोलो ना फोन क्यों किया है? वो चलो जी, पांडे जी, आप अभी पुलिस स्टेशन में हैं? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे पुलिस स्टेशन में रहूं. सॉरी, मतलब आप पुलिस स्टेशन में नहीं है तो सॉरी, लेकिन मैं आपको पूछ सकता हूँ अभी आप कहाँ हैं? मैं अपने घर में हूँ. दिन भर ड्यूटी करके थक कर मैं चैन की नींद सो रहा था. ओह सॉरी, सो जाइए. ओके, गुड नाइट. नहीं, सॉरी मत सोइए. सॉरी, मतलब रिक्वेस्ट. चालू जी, पांडे जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप अभी जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हैं क्या? क्यों? अभी तुमने क्या लफड़ा किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है. तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो पुलिस स्टेशन में? वो दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. क्या? वो दरअसल क्या हुआ? हेलो. अरे फोन क्यों रख दिया उन्होंने? उन्होंने फोन रखा ना, फोन स्विच ऑफ हो गया है. चालू कर भाई. तो फोन ही काट दिया. This is too much. नहीं, चालू नहीं होगा. ये बैटरी लो थी ना, अभी ये डिस्चार्ज हो गया है. अरे क्या कर रहा है तू? मैंने क्या किया? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है. क्या किया होगा इस जेठालाल ने? जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत का ऐसा हो रहा है फ्लो कि फोन की बैटरी भी हो गई है लो, और इस लो बैटरी की वजह से जेठालाल का ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है. जी हाँ, आधी रात को पुलिस स्टेशन से फोन आ गया. किसकी वजह से? सुंदर की वजह से. जेठालाल की जान तो जैसे हथेली पे आ गई. रिश्ते निभाने जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सुंदर ने जेठालाल के सर पर मुसीबतों का पहाड़ रख दिया है. जिस तरह से पानी में डूबता हुआ आदमी यहाँ वहां हाथ पैर मारता है, ठीक उसी तरह से जेठालाल ने चालू पांडे जी को फोन कर दिया है. अब आधी रात को चालू पांडे जी को फोन करना मतलब आप बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करना, क्योंकि चालू पांडे जी जेठालाल को पसंद नहीं करते, हमेशा उस पर भड़कते हैं. अब सुंदर ने क्या किया है, क्यों किया है, बिना जाने चालू पांडे जी को फोन करना मतलब आप तो समझ ही सकते हैं. अब जेठालाल के मन में एक ही है सवाल कि सुंदर ने क्या खड़ा किया होगा बवाल. पुलिस के बार बार आते हुए फोन ने जेठालाल को किया है बेहाल. अब देखते हैं ये गहरी रात और गहरी होती है या फिर इसके बाद उजाला निकलता है. तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. फोन स्विच ऑफ हो गया है. चालू कर भाई. नहीं, चालू नहीं होगा. ये बैटरी लो थी ना, अभी ये डिस्चार्ज हो गया है. अरे क्या कर रहा है तू? मैंने क्या किया? अरे फोन चार्जिंग करके रखना चाहिए ना. अरे जेठालाल, मुझे क्या सपना आया था कि रात को 2 बजे तुम आओगे और मुझे चौथा बना के लेके जाओगे. और वैसे भी मैं रात को मोबाइल चार्ज नहीं करता हूँ. रात भर अगर मोबाइल चार्ज करो ना तो बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है.
अच्छा भला मेहता साहब ने चालू पांडे जी को फोन करने का आइडिया दिया था, पर अभी तेरी वजह से मेरी वजह से अरे ये दुनिया भर की बातें कर रहे थे। मैं कब से बोल रहा था कि मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। मैंने बोला था ना मैंने, मुद्दे की बात तो की ही नहीं। अभी चालू जी पांडे जी का पर्सनल नंबर तेरे मोबाइल में है, अभी कहाँ से मिलेगा नंबर, कैसे करेंगे उनको फोन? मैं जाता हूँ घर पे, मोबाइल चार्ज करता हूँ और वापस आता हूँ। अरे इतना टाइम नहीं है भाई, वो इंस्पेक्टर बार बार फोन कर रहा है, सुना ना तूने? वो राह देख रहा है हमारी। पांडे जी को फोन करना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पे वो इंस्पेक्टर ऑलरेडी भड़का हुआ है, यहाँ पे पांडे जी मेरे पे भड़केंगे। ओए पिड़ू, वो पांडे जी क्यों भड़केंगे? अरे वो भड़केंगे ही ना सोढ़ी। रात को 2 बजे उनको नींद से उठाकर फोन किया और मुद्दे की बात तो की ही नहीं। उससे पहले ही फोन स्विच ऑफ हो गया। अभी उनको तो पता नहीं है कि फोन स्विच ऑफ हो गया। वो बार बार मुझे फोन कर रहे होंगे और फोन लग नहीं रहा होगा, वो तो भड़केंगे ही ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। अचानक उसका फोन बंद क्यों हो गया? क्या किया होगा इस जेठालाल ने? मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। एक काम करते हैं, पांडे जी को छोड़ो, फिर से उस इंस्पेक्टर का फोन आ जाए उससे पहले हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हाँ चलो 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 चलो। अरे बाप रे, क्या हो? किसका फोन है? वही इंस्पेक्टर साहब का। उठाओ। आप बात करेंगे? मैं क्या बात करूंगा? नहीं जेठाभरा, और मैंने दो, मैं गल करता हूँ। नहीं तू रहने दे छोटी। तो कमाल है जेठाभरा, और जिनको बात नहीं करनी उन्हें ऑफर कर रहे हो, और जिसको बात करनी है उसे बात करने नहीं दे रहे हो। जेठालाल फोन उठाओ, अगर इसकी बैटरी भी चली गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हेलो, क्या हुआ? किधर हो तुम? बस आ रहा हूँ। अरे कब से आ ही रहे हो तुम आ कहाँ से रहे हो? दुबई से? नहीं मुंबई से, मतलब मुंबई में ही हूँ मैं। अरे तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो अपना वो रिक्शा नहीं मिल रही थी मुझे। तो अभी मिल गई? हाँ भाई साहब जरा जल्दी भगाओ ना। वो हाजी बादशाह, ओए हट जाओ। पंजाबी ड्राइवर है? हाँ जी। तुम भी पंजाबी हो? नान जी, आऊँ तो कच्ची मारो અહીંયા। मैं कच्ची हूँ। और तुम रिक्शा में आ रहे हो कि टैक्सी में? टैक्सी से हो, रिक्शा से फास्ट भागती है ना। लेकिन अभी तो तुम बोले रिक्शा नहीं मिल रही थी। वही रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसीलिए टैक्सी में आ रहा हूँ। तो अभी कितना टाइम? वही 10 मिनट। अभी अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो देखो मैं तुम्हारे साले का क्या हाल करता हूँ। नहीं मैं बस पहुँच रहा हूँ साहब, पहुँच रहा हूँ, जल्दी पहुँच रहा हूँ। ओके। ये सुंदर ने कहाँ फंसा दिया मुझे नहीं, हमें। अब अगर 10 मिनट के अंदर नहीं पहुँचे ना तो पक्का अंदर कर देगा हमें नहीं, तुम्हें। अरे चालू पांडे जी से बात नहीं हो पाई ना, वरना वो अगर वहाँ आ जाते ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा मामला संभाल लेते। जेठालाल, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हम एक वकील को साथ में लेकर चलते हैं। वकील रहेगा तो वो इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर लेगा और हमारे फंसने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और तो और वो सुंदर की जमानत भी करा देगा। वाह मेहता साहब, आइडिया तो टॉप क्लास का है। हाँ मेहता साहब, ये अच्छा आइडिया है। वकील होगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। फोन लगाओ। मेरे पास किसी वकील का नंबर नहीं है। कोई नहीं जी, वो मेरे पास है। वकील का नंबर? हाँ जी, वो मेरा एक दोस्त है बब्बन बिहारी। अच्छा वो वकील है? नहीं, उसका एक दोस्त है पीके मतवाला, वो वकील है। अच्छा चला नंबर दे। लो जी। हाँ जी, 98। कौन होगा इतनी रात को? हाँ हेलो। हाँ कौन? वकील साहब बोल रहे? हाँ मैं पीके मतवाला बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? वो बाके बिहारी का दोस्त। कौन बाके बिहारी? जेठाभरा, बब्बन बिहारी। सॉरी, वो बब्बन बिहारी का दोस्त। अरे बोलिए जनाब, क्या हुआ? क्या किया आपने आधी रात को? नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, दरअसल मेरे साले का केस है। अच्छा, आपके साले ने गुनाह किया है।
क्या किया है? रात को किसी की गाड़ी ठोक दी या फिर हेरा फेरी का केस? नहीं कुछ पता नहीं उसने क्या किया। मुझे तो पुलिस स्टेशन से फोन आया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने मेरे साले को गिरफ्तार किया है। मैंने पूछा क्या किया उसने, तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप इधर आओ पुलिस स्टेशन, फिर बताऊंगा उसने क्या किया है। तो मैं सोच रहा था अगर आप भी पुलिस स्टेशन आ जाते तो क्या है कि मुझे और मेरे साले को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा पुलिस स्टेशन। अरे थैंक यू। लेकिन आपको मुझे फीस देनी होगी पूरे 10,000 रुपए। इसमें आपके साले की जमानत भी हो जाएगी। फीस की आप चिंता मत कीजिए, आपको मिल जाएगी। आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे प्लीज। ओके। एक मिनट, लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन आना है? गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ, अभी निकलता हूँ और 10 मिनट में पहुँचता हूँ। थैंक यू मतवाला जी, थैंक यू। वेलकम। चलो अभी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, चलो। अच्छा आइडिया दिया आपने वकील वाला। चल भिड़ा जल्दी। बता सब आई फटाफट। हाँ। अरे क्या हुआ छोटे, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं। अरे तुझे पता नहीं? मतलब कि हुणे स्टार्ट हो जाएगी। अरे तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। 10 मिनट में पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? ध्यान रखो जेठा भरा, गड्डी स्टार्ट होते ही 2 मिनट में आपको पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। गड्डी स्टार्ट होते ही ना, पर गड्डी स्टार्ट कब भी होगी? हुणे हो जाएगी हुणे। भिड़े, तुम जाके सखाराम को लेकर आओ। हाँ। नहीं सखाराम क्यों? वैसे भी सखाराम पे 3 जन ही जाएंगे और 3 जन तो जा नहीं सकते क्योंकि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। इसलिए तो मुझे लेके आए ना चौथा बना के। तो ठीक है ना, सखाराम पे हम 4 चले जाते हैं। अजीब बात नहीं। इसमें अजीब बात क्या है? अरे अजीब बात है ना, अजीब बात नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। वैसे भी 3 जगह तो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 4 जन जाएंगे तो सखाराम बिगड़ा। अरे यार ये कितना ओ जेठा भरा, तुसी टेंशन ना लो, अभी तो गड्डी स्टार्ट हो गई है। बस 2 मिनट में आपको पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। तू तो 2 मिनट में पहुंचा देगा छोटी, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब ने दी हुई 10 मिनट कब की खत्म हो चुकी है। मुझे तो लगता है उन्होंने वो लॉकअप का दरवाजा खुला ही रखा होगा। पुलिस स्टेशन जाते ही हम सबको अंदर डाल देंगे। ऐसा तो मैं नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। थोड़ी तू गाड़ी रोक भाई, गाड़ी रोक। वैसे मुझे कल सुबह ट्यूशन है और अचार पापड़ की डिलीवरी करने भी जाना है। अरे गाड़ी रोक। ओ पिड़ू, इतने इन्ना स्यापा पे है और तुझे अचार पापड़ की डिलीवरी की पड़ी है। भिड़े, ऐसे थोड़ी ना कोई हमें अंदर डाल देगा। और अंदर डाल भी दिया तो मतलब वध टू वध अंदर डाल भी दिया तो वकील साहब है ना हमें छुड़ाने के लिए। क्यों मेहता साहब? लेकिन कोई हमें अंदर डालेगा क्यों? हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जीप पीछे ले। अरे भूत हम में से किसी को भड़क गया तो लफड़ा हो जाएगा। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? भूत कुछ नहीं होता। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, क्या कुछ होता नहीं है। ये सामने जीता जागता भूत आपको दिख नहीं रहा है? जीता जागता भूत कैसे हो सकता है? ओए तुसी टेंशन ना लो, मैं अभी इस भूत की ऐसी की तैसी करके आता हूँ। छोटी मत जा भाई, वो भूत तुझे भड़क जाएगा। भड़क जाएगा मतलब वो तेरे अंदर घुस जाएगा। ओ छड्डो यार, मैं इन्हें छड्डूंगा नहीं। अरे सोडी, क्या छड्डूंगा नहीं कर रहे हो? वो भूत है, भूत तुम्हारे हाथ में ही नहीं आएगा। क्या भूत? वो इंसान है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? इंसान का चेहरा होता है, देखो इसको तो चेहरा है नहीं, चेहरे की जगह पे फिर बाल है। ओए सुन। अरे क्या सुन सोडी, कैसे सुनेगा वो? उसका चेहरा ही नहीं तो कान कहां से होंगे? ओ यारो,
वो हंसने की आवाज आ रही है, मतलब मुंह है तो कान भी कहीं ना कहीं होंगे। ओए, मैं 3 तक गिनती करूंगा। अगर मेरे 3 गिनने तक तू वहां से नहीं हटा तो मैं उत्थे आके तेरी नानी याद दिला दूंगा। 1 2 अरे छोटी क्यों गिना तूने 1 2 3? अभी 1 में से 3 भूत हो गए। उल्टी गिनती कर, उल्टी गिनती कर। 3 2 1। और तुम लोग हंस क्यों रहे हो? इतने कोई मजाक चल रहा है? रुक, अभी मजाक चखाता हूँ। छोड़ो यार, रुक यार। तेरी टांग है। नहीं, रुकिए रुकिए, सोडी भाई रुकिए। ये भूत सोडी को पहचानता है? कौन है तू और मेरा नाम कैसे जानता है? सोडी भाई, मैं बेलू। पहलू? ये क्या मजाक है? जीजा जी, ये मजाक मेरा नहीं, सुंदर भाई का है। क्या बैलू? थोड़ी देर रुक नहीं सकता था तू? सुंदर तू? हाय माय डियर जीजा जी। अरे सुंदर, तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था ना? हाँ, पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन आपको आने में देर हो गई इसलिए छोड़ दिया। अरे आवाज तो अच्छा, तो फोन में इंस्पेक्टर बनकर तू बात कर रहा था? हाँ जीजा जी। तेरी तो सुंदर, ये क्या मजाक है? ऐसा क्यों किया सुंदर? अरे माय डियर जीजा जी, साला अपने जीजा के साथ एक छोटा सा मीठा सा मजाक नहीं कर सकता है? अरे ये कोई वक्त है मजाक करने का? रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे ऐसा मजाक कौन करता है? अरे माय डियर जीजा जी, वक्त देखते कोई थोड़ी मजाक करता है। और माय डियर जीजा जी, साला और जीजा, उन दोनों का संबंध मजाक के डोर से बंधा हुआ होता है। तेरा और मेरा रिश्ता डोर से नहीं, डर से बंधा हुआ है, डर से। तू जब भी मुंबई आता है ना, मुझे डर लगता है, डर। डर? कैसा डर माय डियर जीजा जी? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे माय डियर जीजा जी, मैं आपका साला हूँ, साला। तेरे साले को देख के आपको खुशी होनी चाहिए, खुशी। यही बात मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे देख के मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तू ही सोच। अरे ये डर और खुशी की वक्तृत्व स्पर्धा बंद करो अभी। सुंदर, बताओ कि तुमने ये मजाक किया ही क्यों? माय डियर भिड़े भाई, ये मजाक नहीं था, ये एक युद्ध था, युद्ध। काय बोलतोय? क्या युद्ध? युद्ध क्या युद्ध? युद्ध माय डियर जीजा जी, आपके लिए इसके साथ किया हुआ एक युद्ध। एक साले का जीजा के ऊपर का विश्वास अकबंद रहे, उसके लिए किया गया एक युद्ध। माय डियर जीजा जी, आपके दामन पर दाग ना लगे, उसके लिए एक साले ने किया हुआ एक युद्ध।
क्या बोल रहे हो तुम सुंदर? जेठालाल पे कौन सा दाग लगेगा? साला द्रोह का। हा कुठला शब्द आहे? जैसे देशद्रोह होता है वैसे ही साला द्रोह। आपको पता है माय डियर जीजा जी, जब हम लोग आ रहे थे तो ये भोपा ने मुझे क्या कहा था पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं जानना है। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, आपको जानना पड़ेगा। सुनिए। दर भाई, हाँ इतनी रात को आपके जीजा जी दरवाजा तो खोलेंगे ना? अरे दरवाजा खोलेंगे? अरे माय डियर जीजा जी, मेरे एक फोन पे मुझे यहाँ लेने को आ जाएंगे, समझा? क्या सुंदर भाई, ये थोड़ा ज्यादा हो। इतनी रात को? माय डियर जीजा जी, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूछ बहनों को पूछ। आज तक मैंने माय डियर जीजा जी को कुछ कहा हो और उन्होंने ना किया हो। बहनों, ऐसा कभी हुआ है? बात तो आपकी सही है सुंदर भाई, लेकिन आज तक बहना उनके साथ थी और अभी बहना अहमदाबाद में है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सुंदर भाई। देखिए, जीजा जी और साले का रिश्ता बहना नाम की डोरी से बंधा हुआ होता है। बहना जब साथ में होती है तब तो हर जीजा जी अपने साले को प्यार से बुलाता है, दिखावा करता है। लेकिन सच तो तब सामने आता है जब बहना साथ में ना हो। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, ऐसे नहीं है। माय डियर जीजा जी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आधी रात को भी उनको कुछ कहूँ, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो सुंदर भाई, रात भी है और फोन भी है, लगाते हैं एक फोन और चेक कर लेते हैं आपके जीजा जी के ऊपर के विश्वास को। मतलब ये कि मैं फोन लगा के आपके जीजा जी को बोलता हूँ कि सुंदर भाई पुलिस स्टेशन में, देखते हैं वो आपको छुड़ाने आते हैं कि नहीं। वो अरे भाई रहने दे ना भाई, वो आधी रात को माय डियर जीजा जी परेशान हो जाएंगे, रहने दे। परेशान? इतनी सी बात में? बस ना सुंदर भाई, टूट गया ना विश्वास। इसीलिए कहता हूँ कि जीजा जी पे इतना विश्वास भी नहीं करते। तो बोपा, मुझे माय डियर जीजा जी पे सच्चा विश्वास है। तो लगी 20,000 की शर्त, अभी फोन लगाता हूँ। जीगा, गाड़ी रोक, साइड में लगा, फोन लगा। तुझे भी पता चल जाएगा कि माय डियर जीजा जी लाखों में एक है। एकदम, वो तो अभी पता चल जाएगा। हेलो, जेठालाल गड़ा, बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। इसीलिए माय डियर जीजा जी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसके साथ शर्त लगा दी। सच में जीजा जी, आप लाखों में एक हो। एकदम एकदम। दोस्तों, अगर पुलिस हमें और हम वकील को ना ढूंढे, मतलब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जेठालाल ने आधी रात को पुलिस और वकील दोनों को फोन कर दिया है। पौधा पहाड़ निकला सुंदरलाल। और पता नहीं क्यों साले के जाले में हमेशा फंस जाता है जेठालाल। जिस मुसीबत से हम सब डर रहे थे ना, वो सुंदर का मजाक था। जी हाँ, सुंदर ने शर्त जीतने के लिए ऐसा भद्दा मजाक किया था। जरा सोचिए कि आधी रात को कोई आपको नींद से जगाकर ऐसा मजाक करे, डराए और बाद में उसे मजाक का नाम दे दे, तो आपका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा ना। लेकिन मजाक करने वाला अगर आपका साला हो तो गुस्से को निवाला बनाकर निकलना पड़ता है। सुंदर के लिए जो मजा थी, हम सबके लिए सजा थी। जेठालाल ने पुलिस और वकील दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया और ये बात हम में से किसी को याद नहीं। अब जरा सोचिए, जब हम घर पहुंचेंगे तब पांडे जी और वकील पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, तब क्या होगा? हर बार की तरह पांडे जी का गुस्सा जेठालाल पर फूटने वाला है। अब जो कुछ हुआ ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली मुसीबत की पिक्चर तो अभी बाकी है। जेठालाल पर संकट का सुनामी आने वाला है। जी हाँ, और इस सुनामी में आपके लिए होंगे हंसी और खुशी के ठाके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.